सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडीज़ को और दबाइए इस घंटे को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक इमेज दिख रही है। तो ये एक प्रिंट है और ये प्रिंट दिया था फ्रेडरिक सोरियू ने 1848 में। तो इस प्रिंट में बहुत सारे लोग मार्च कर रहे हैं और उनके पास अपने नेशन का फ्लैग है। तो जैसा हमें पता है पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, पहले मोनार्ची थी, राजाओं वाला सिस्टम चलता था। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि इस सिस्टम में इक्वालिटी नहीं है, सभी को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर नेशन स्टेट वाले कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है। लोगों को इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी फॉर्म का रूल चाहिए। जैसे यहाँ पर आप इस प्रिंट में देख सकते हैं किंग का क्राउन होता है वो कचरे में पड़ा है। तो ऐसी चीजें जो किंग को रिप्रेजेंट करती है वो खत्म हो रही है। इसमें वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी और सोशल रिपब्लिक की बात हो रही है। तो इस प्रिंट में फ्रेडरिक सोरियू वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी और सोशल रिपब्लिक को इमेजिन कर रहा है, उसको ड्रीम कर रहा है। और ये बात है 1848 की। तो अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो सबसे पहले ये जो नेशनलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 में। तो ये यूरोप में नेशनलिज्म का फर्स्ट इंप्रेशन था। फ्रेंच पीपल ने डिमांड की थी मोनार्ची को अबॉलिश करने की और डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने की। तो अब हम देखेंगे चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या चेंजेस हुए। फर्स्ट, जो पावर थी वो मोनार्च से कॉमन पीपल के पास चले गई। मोनार्च मीन्स किंग। सेकेंड, इंट्रोड्यूस न्यू फ्लैग, नया फ्लैग बनाया गया। थर्ड, फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच की नेशनल लैंग्वेज बन गई। फोर्थ, न्यू नेशनल एंथम बनाया गया। और फिफ्थ, जो स्टेट जनरल है वो कॉमन पीपल इलेक्ट करने लगे। तो ये कुछ चेंजेस थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुए थे। तो अब 1799 में नेपोलियन की एंट्री होती है और सभी पॉलिटिकल पावर्स नेपोलियन के पास चले जाते हैं और डेमोक्रेसी फिर से खत्म हो जाती है। तो 1804 में नेपोलियन एक सिविल कोड देता है जिसे नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। तो इस कोड में कुछ पॉजिटिव चीजें थी और कुछ नेगेटिव चीजें थी। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीजें देखते हैं। फर्स्ट, स्टैब्लिश्ड इक्वालिटी, सबको इक्वालिटी मिली, सब इक्वल थे। सेकेंड, राइट टू प्रॉपर्टी, मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता था, सभी को प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार मिला। फेडरल सिस्टम खत्म हो गया। फेडरल सिस्टम जो हमने क्लास 9 में देखा था उसे भी नेपोलियन ने खत्म कर दिया। मीन्स ये जो जमींदारी सिस्टम था उसे ही हम फेडरल सिस्टम बोलते हैं। फोर्थ, जो गुलामी थी उसे खत्म किया गया। और लास्ट, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको इम्प्रूव किया गया। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें थी जो नेपोलियन ने की। तो अब हम नेगेटिव चीजें देखेंगे। फर्स्ट है नेपोलियन ने टैक्स इंक्रीज कर दिया। सेकेंड, सेंसरशिप वेयर इम्पोज्ड, मीन्स नेपोलियन के अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता था। और थर्ड था फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी, जो लोग थे उन्हें आर्मी ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया गया। तो ये कुछ नेगेटिव चीजें थी जो नेपोलियन ने की। तो ये जो नेपोलियन ने किया उस टाइम पे जो एम्पायर्स थे उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो 1815 में एक बैटल हुई, बैटल ऑफ वाटरलू की। तो इस बैटल में इन सब एम्पायर्स ने नेपोलियन के अगेंस्ट वॉर की। जो एम्पायर थे ये थे प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। और इस बैटल में नेपोलियन हार गया और एक ट्रीटी साइन की गई जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। और इस ट्रीटी से फ्रेंच में फिर से मोनार्की को स्टैब्लिश कर दिया गया। क्योंकि इन सब एम्पायर्स में भी यही सिस्टम चल रहा था तो इन सब एम्पायर्स ने फ्रेंच में भी यही सिस्टम बना दिया। और फिर से जो फ्रेंच की जो बॉर्बन डायनेस्टी थी वही रूल करने लगी। फ्रेंच की बॉर्बन डायनेस्टी में से किंग बना दिया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम क्लास 10 के मैथ, साइंस और एसएसटी का पूरा सिलेबस अपलोड करने वाले हैं। और आपका अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं। इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में।